इकाई 10 अन्य गद्य विधाएं। इसमें 13th गद्य है मेरी तिब्बत यात्रा। ये राहुल सांस्कृतियानंद ने लिखी है। ठीक है, यह यात्रा वृत्तांत सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1937। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायु परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। मतलब वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में बताया है। साथ ही वहाँ के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। मतलब उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि पढ़ने वाले के सामने तिब्बत पूरा सामने आ जाता है, पूरी पिक्चर वो देख सकते हैं उसकी। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। एक है ल्हासा से उत्तर की ओर, दूसरा चाड़ की ओर, तीसरा शक्य की ओर, चौथा जेनम की ओर, पांचवा नेपाल की ओर और ल्हासा की ओर। प्रशिष्टि है इसकी। प्राकथन क्या है, इसके अंदर क्या क्या कथन बोले गए हैं। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे, सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित हुए थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी में प्रकाशित हुए थे। ये प्रवासी मतलब बंगला भाषा में है। ये ब्लॉकों को देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। मतलब उनको जो ब्लॉक की जगह मिली तो दोनों पत्रों को आभार व्यक्त किया है उन्होंने। अब प्रमुख उद्धरण क्या हैं इसके अंदर। कलम्पी पोर्ट से ल्हासा तक वही पुराना रास्ता था, इसीलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं थी। ल्हासा में 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच में विनय पटिक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों, कौन कौन से ग्रंथ हैं, अभिसमय अलंकार टीका और वाद न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। मतलब 2 उपन्यास, 2 संस्कृत ग्रंथ उन्होंने ढूंढे। हाँ, तो फैम्बो मतलब पुराना फन्यूज की यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी। 10वीं से 13वीं सदी यानी 10 से 13 सेंचुरी तक कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान इस प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फैम्बो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। मतलब तंत्र मंत्र के अगेंस्ट है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित शर्बरा तो मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि शर्बा मरने के बाद जरूर नरक में गया। तो तंत्र मंत्र के इतने विरोध थे कि किसी ने कहा कि अगर वो मरेगा तो सीधा नरक में ही जाएगा। रास्ता कुछ तो अच्छा जरूर है। गोला यही इस जोत का नाम है कि ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर ल्हासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। मतलब थोड़ी दूर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र। दूर क्षितिज के अंत तक, क्षितिज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते, उसको बोलते क्षितिज। क्षितिज के अंत तक सहस्त्रों पर्वत शिखर थे। मतलब पहाड़ नजर आ रहे थे जो तिब्बत देश को सहर शीर्षा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि पनयूल वस्तुतः पनयूज यानी कि दूसरे के हित का देश है। वो हित का देश मतलब यहाँ पर आके लोगों का भला होता है। मध्याह्न के भोजन के उपरांत हमारा काफिला नालंदा के लिए रवाना हुआ। मध्याह्न मतलब दोपहर के खाने के बाद नालंदा की तरफ निकले। भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा है, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। मतलब श्रीलंका में तो है ही नालंदा और तिब्बत में भी है। प्राय 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुंचे। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से पर्याप्त खेत हैं, कुछ खंडर भी कहीं कहीं खड़े हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह पर है और आजकल पिछले पहाड़ों में हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम हो गया। मतलब पहाड़ों पर भी लोगों ने हरियाली मतलब खेती कर ली है, तो वो और ज़्यादा सुंदर हो गया है। यह विहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। निर्माता रोड्स और तोन्साक गल्म छन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चौड़खपा 1357 से 1419 के महाविद्वान शिष्य मुखसप्रुव, जिनका जन्म काल है 1385 और मृत्यु 1432 के प्रतिद्वंदी थे। उसके प्रतिद्वंदी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था। पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का भी लेख हो, मतलब पत्थर के स्तंभ पर किसी का भी लेख हो, उसमें लिखने वाले ने बौद्ध जनों को 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया है, जिनमें मुख्य बुद्ध में एकांत निष्ठा रखना, मतलब बुद्ध के अंदर निष्ठा रखो, धर्म का मन में ख्याल रखना, दृष्टि को चित्त में रखना आदि है। थोड़ी देर बाद मैत्रेय देवालय का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय हुआ। भीतर से 2 स्तूप और बुद्ध तथा मैत्रेय की मूर्तियां हैं। अफूपा नाम के किसी, मतलब वहाँ के लोगों नाम ही ऐसे हैं, अफूपा नाम के किसी विद्वान का नाम बहुत सी पुस्तकों में देखा जाता है। इस देवालय के पास पूर्व की ओर दूसरा देवालय है। इसमें भी स्तूपों और मूर्तियों के अतिरिक्त वैसी ही पुस्तकों की छल्लियां दीवार के सहारे जोड़ी हुई हैं।
कुछ पुस्तकों के पन्ने तो कीड़े खा भी रहे हैं और कीड़ों को खाकर ख़त्म करने में अभी शताब्दियाँ लगी। मतलब इतने सारे पन्ने हैं कि कीड़े खाएंगे भी ना तो कई 100 वर्ष लग जाएंगे उन्हें ख़त्म करने में। इस समय कीड़ों के भक्ष्य होने के सिवा इनका कोई प्रयोजन भी नहीं है। मतलब कोई इनको देखता भी नहीं है, कीड़े के खाने के लायक ही हैं। यह इस तरह नहीं रखी गई कि उनमें कोई भी पुस्तक निकाली जा सके। मैं सोच रहा था कि भौट देश के पुराने मठों में कैद इन पुस्तकों का कभी उद्धार होगा। हाँ, यह मालूम होना चाहिए कि छू सूरने से 1.5 मील चलकर हम दूसरे रास्ते पर जा रहे थे। पहले हमारा जाना खमवाला से हुआ था। बरसात में छूओरी के दास का छकसम घाट बंद हो जाता है क्योंकि नदी की धार का वेग और विस्तार बढ़ जाता है और उसमें काठ का चकोर डोंगा नहीं चलाया जा सकता। मतलब नाव की तरह का होता है, उसमें नहीं चल सकता। छूओरी, ये पहाड़ का नाम है। छूओरी को उस पार देखा, यह खास भारत से आया पहाड़ है, ऐसा सभी भोटवासियों का विश्वास है कि ये जो पहाड़ है भारत से आया है और हम भारतीयों को भी देशभक्ति के नाते उसे स्वीकार करना ही चाहिए। इस पर्वत की उसी तरह परिक्रमा की जाती है जैसे चित्रकूट की, जहाँ पर राम रहे थे अपने वनवास के दिनों में, चित्रकूट में। इसके चारों ओर 108 विहार, 108 चैत्य, 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। अपने ही उन्होंने घोड़े को खड़ा कर दिया और कहाँ से आते हैं, किस काम से गए थे, पूछा। पहले वह हिंदी में ही बोलते रहे। मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही थी। कहाँ यह 70 वर्ष का मुट्ठी भर हाड़ हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों को पार करने की हिम्मत कर रहा है और कहाँ हमारे नौजवान। मतलब एक 70 साल का आदमी वो पहाड़ पार करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमारे जो जवान आदमी हैं, नौजवान हैं, उनके बस की नहीं है। इसमें शक नहीं कि उनके पास 2500 घोड़े गधे समान हैं और नौकर भी, किंतु वह तो हमारे धनी नौजवान भी कर सकते हैं। उनसे हिमालय की कठिनाइयाँ शून्य के बराबर नहीं की जा सकती। बेल साहब को तिब्बत वो बे लुनछेन कहते हैं। लुनछेन भोट शासक दलाई लामा के बाद दूसरा पद है। इस पदवी को सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा ने प्रदान की थी। सर चार्ल्स ने जब दलाई लामा के मरने के पहले एक बार फिर तिब्बत और लहासा देखने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। सर चार्ल्स अपने पुराने मित्र को ना देख सके, इसका अफसोस उन्हें जरूर होगा। दक्षिण ओर के मंदिर में दीवारों पर तरह तरह के मंडल चित्र हैं। मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेय की बड़ी पीतल की मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। बुद्ध की मूर्तियों में चीवर पहनने का वही ढंग है जो वर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। पहले हमने पूर्वांचली किताबों की अलमारी पर ही नज़र दौड़ाई। देखा तिब्बती और भारतीय पुस्तकें मिला जुला कर रखी हैं। तिब्बती पुस्तकें भी हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखी हुई और पुरानी हैं। कोई कोई तो बिल्कुल ताल पत्र किसी मालूम पड़ती है, यानी कि पत्ते पे लिखी हुई। अंत में पुस्तकों को निकालना शुरू किया। 1 2 3 38 पुस्तकें लगी। चित खुशी के मारे नाचने लगा, मतलब मन खुशी से नाचने लगा। रक्षकों ने कहा पुस्तकें इस लवर्ड से बाहर नहीं जा सकती। हमने कहा यही सही। छेनजे के मकान में पुस्तकों का देखना ठीक हुआ। उस दिन और 4 तारीख के सारे दिन पुस्तक देखते रहे। छोटी सी सूची भी बनाई। या उसी दिन मालूम हो गया कि इन पुस्तकों में धर्म कीर्ति के बाद न्याय भी है, जिसकी टीका लहासा में मिली थी। विशेष महत्व की पुस्तकें यह हैं। कौन कौन सी थी? वाद न्याय, वादर रहस्य, अभिधर्मों को समूल, सुभाषित रत्न कोश, अमर कोश, कामधेनु टीका, न्याय बिंदु, अनुटीका, हेतु बिंदु अनुटीका, प्रातिमोक्ष सूत्र, मध्यांत विभंग, भाष्य, अभिधर्म समुच्चय भाष्य, ये किताबों के नाम है। ठीक है। अंत में प्रसाद मतलब महल के महाकाल को देखकर हमें दर्शन समाप्त करना पड़ा। महाकाल के पास कपड़ों से ढका तांबे का एक कठा है। इसके पानी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी भी नहीं सूखता। लोग चिराग के धुंधले प्रकाश में उस पानी में तरह तरह की चीज़ें देखते हैं। मुझे भी देखने को कहा गया। मैंने कहा इतने बड़े कड़ाह की क्या ज़रूरत है? अंगुली के नख पर तो मैं तुम्हें तीनों लोग दिखला सकता हूँ। इतने बड़े कटाह में तुम क्या दिखाओगे? मैं तुम्हें उंगली के नाखून पे तीनों लोग दिखा सकता हूँ, बशर्ते कि प्रज्ञान शून्य उत्कट भक्ति तुम में हो। तुम्हें भक्ति होनी चाहिए, तुम्हारा एकाग्र चित्र होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। एक साथी ने मेरी बिजली का टॉर्च इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? इस अमंगल चीज़ों की सहायता से देवताओं का प्रताप नहीं देखा जा सकता। तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्नी होने से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। मतलब जितने भी भाई होते हैं उनकी एक ही पत्नी होती है तिब्बत में। कभी कभी इस नियम का अपवाद भी देखा जाता है। सख्य के एक महंत राज दक्षेन बडुस निटपो के 2 पुत्र, क्या नाम है, पद्य दुस दलवंशुंग और दक्षेन कुन गरिन छेन ने अलग अलग शादियां की। मतलब तिब्बत में रिवाज है कि जितने भी भाई होंगे परिवार में सिर्फ एक ही लड़की से शादी करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके 2 पुत्रों ने अलग अलग शादी भी की।
निर्दिष्ट स्थान को खुदवाना शुरू किया। 2-3 घंटे के भीतर ही मटके के चूर में पुस्तकें दिखाई पड़ी। पहले ऊपर के लकड़ी के फट्टे दृष्टिगोचर हुए, ऊपर लकड़ी के फट्टे दिखाई दिए। कांपते हुए हाथ से उन्हें उठाया। फट्टों के भीतर हाथ डालने पर कीचड़ निकल आई। मेरे मन की अवस्था को क्या पूछ रहे हो। दिल महसूस कर रह गया। लोगों को 2-4 बार भली बुरी कही। देखा तो उनकी संख्या 150 के करीब थी, अर्थात वहां जरूर 70 के करीब ताल पोथियां रही होंगी। नेपाल के सभी विहारों में ऐसे पंचायती मंदिर और भंसार हैं, ना जाने कितनों के साथ ऐसी गुजरी होगी। मतलब वो किताबें सब वेस्ट हो चुकी थी, कीचड़ बन चुकी थी। नेपाल में अब की बार मैंने प्राचीन हिंदी ग्रंथों की तलाश की। राजगुरु के पास अपना भी प्राचीन ग्रंथों का एक अच्छा संग्रह है। उसमें 10वीं शताब्दी के सिद्ध तिल्लोपा का एक दोहा कोश मिला। ग्रंथ खंडित है, मतलब बिखरा हुआ है, फटा हुआ है। सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोश सरहपा का है। यद्यपि वह बंगला अक्षरों में छप चुका है, तो भी हिंदी संस्करण के लिए हमें फिर आवश्यकता होगी, इसीलिए उसका भी फोटो ले लिया। इसके लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल मुगरेंद्र शमशेर एमए ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अनुज्ञा दी। आप राणा घराने के सर्वप्रथम एमए हैं। एक कपाट पर कृष्ण की मूर्ति उत्कीर्ण की और दूसरे पर बुद्ध की। कहने लगे, मैं तो दोनों से एक समान भक्ति रखता हूँ। मैंने कहा, दोनों ही हिंदू महापुरुष हैं। हमारे यहाँ बहुज्ञ लोग भी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं, किंतु नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्मियों और बौद्ध दोनों को साझे का है। नंडरचे बहुत ठंडी जगह है, समुद्र तल से 14-15 हजार फीट ऊंची होगी। यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका भेड़ और चमड़ी है। थोड़ी थोड़ी खेती भी जहाँ तहाँ होती है। इतनी ऊंचाई पर यहाँ यमडोछा नामक महासरोवर है। लाखों वर्ष पूर्व यह सरोवर पहाड़ों की जड़ तक फैला रहा होगा, किंतु अब बहुत स्थानों पर यह सूख गया है, जिसमें हरी हरी छोटी छोटी घासें उग आई हैं। इस सरोवर के बीच में कुछ ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सरोवर का घेरा 100 मील से अधिक है। आगे रास्ता सरोवर के किनारे किनारे था। एक कोने में मुड़कर ऊंची दीवारों वाला घर मिला। ऐसे उजाड़ पड़े हुए घर इस झील के किनारे कई जगह मिलते हैं। बस्तियां भी कितनी ही उजाड़ हैं, कितनी ही आबाद। खेत सब खाली पड़े हैं, जिनकी मेड़ अब भी दिखाई देती है। उसकी जो किनारियां होती है, मेड़ बनाते हैं। मतलब 10 लोगों का खेत है, मतलब खेत की जो बाउंड्री होती है उसको मेड़ कहते हैं, कि इतना खेत मेरा है। उसके अलग